26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन बस ले आना आप धतूरे के फूल और धतूरे की जड़ और कर लेना। प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे। आप करोड़पति महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 25 फरवरी को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 26 फरवरी को 8:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह एक ही दिन की पूजा पाठ उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ और सिर्फ धतूरे का फूल, फल और उसकी जड़ ले आते हैं और शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं, इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरे के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विश्व को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसी स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जाल डाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में कई जड़ी बूटियां को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसी जड़ी बूटी थी, वह धतूरे की जड़ की थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को
तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप धतूरे के फल और फूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दोस्तों वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार धतूरे के फल फूल और जड़ का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इतना ही उपाय करने भर से साक्षात भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहनना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लाए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपको रख देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। और इस महाशिवरात्रि पर पूरे 72 तरीके के योग बन रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी।